हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चाल, समय तथा दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसमें प्रश्न जो हैं, इसके प्रश्न जो हैं ये सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में आएंगे। अभी ऐसे कि CHSL की परीक्षा लगी हुई है, MTS की परीक्षा है, इन सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, किसी कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार द्वारा 5 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी? फिर से सुनिएगा, किसी कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार द्वारा 5 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी? आइए यहां पर चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। उन्होंने कहा चाल बता रहे हैं आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको समय दे रहे हैं, समय मीन्स टाइम, समय दे रहे हैं 5 मिनट, और आपको पूछ रहे हैं कि इसमें दूरी क्या होगी, मीन्स इसके 5 मिनट में चली गई दूरी बताना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, इसमें एक सूत्र होता है इसका, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसी सूत्र से अगर आपको दूरी निकालना है तो दूरी निकालेंगे तो इसके नीचे आप ऐसे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दूरी बराबर हो जाता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। आइए चलते हैं यहां पर। अब हमको यह समझ लेना है, यहां पर हमको दूरी निकालना है, हमने दूरी का सूत्र बना लिया। अब हमको यहां पर यह समझना है कि ये यहां पर समय दिया गया है आपका 5 मिनट दिया गया है, और ये चाल दी गई है ये घंटे में दी गई है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस चाल को हम परिवर्तित करेंगे मिनट में, माने मिनट में बदलेंगे। तो 90 किलोमीटर, और यहां पर इसे मिनट में बदलने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, हम यहां 60 से भाग दे देंगे। अब ये 0 से 0 कट गया, और यहां पर देखें तो ये 3 से कट गया, 3 3 आए 9, 3 दूना 6 आया 3/2 किलोमीटर प्रति मिनट आ गया। अच्छा, उसने समय हमको दिया था, समय दिया है 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, अब इसे निकालना है। तो दूरी बराबर, अभी मैंने बताया था चाल गुणे समय, तो चाल आपका निकल के आया कितना, 3/2, और समय है 5। तो अब आप इसमें गुणा करेंगे, 5 3 15, 5 3 15/2, जब 15 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 7.5 किलोमीटर। मीन्स 5 मिनट में वह कार 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, अर्थात आपका विकल्प सही हुआ बी। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में है। इसके 4 विकल्प हैं, ए 15 मीटर, बी 20 मीटर, सी 50 मीटर, और डी 10 मीटर। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में है। इसमें समझना है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह रेलगाड़ी अपने द्वारा अपनी लंबाई प्लस और वो उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। कोई रेलगाड़ी किसी लंबी चीज को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लस उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। इसका मतलब इस रेलगाड़ी द्वारा कुल चली गई दूरी हो गई आपकी 50 और प्लस यहां पर 100। अब बराबर आया यहां 150 मीटर, माने उसके द्वारा कुल चली गई दूरी बराबर हो गया 150 मीटर, और समय लेती है वो 10 सेकंड का। कितना समय लेती है? 10 सेकंड का समय लेती है। समय बराबर यहां पर हुआ 10 सेकंड। अब उसने हमसे पूछा है कि उसकी चाल क्या होगी, गति मींस चाल क्या होगी। अब आपको समझना है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी, तो दूरी कितनी है 150 और समय कितना है 10।
ये 0 से 0 कट गया, बराबर आया 15। अब देखिए इसका मात्रक मीटर है और इसका मात्रक सेकंड है, इसलिए हो गया मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 15 मीटर प्रति सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड में उसका आंसर हुआ 15। माने इसका जो विकल्प ए है वो सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में 2 रेलगाड़ियों से संबंधित प्रश्न है। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह प्रश्न रहा, 2 रेलगाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 120 मीटर व 80 मीटर हैं, एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा व 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? मैं एक बार फिर से प्रश्न पढ़ता हूं। 2 रेलगाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 120 मीटर व 80 मीटर है, एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा व 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान हैं, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, या दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा? अब इसमें होगा क्या, जो तेज चल रही है रेलगाड़ी जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। जब उसे पार कर जाएगी तो अब देखना ये होगा कि दूरियां कितनी चलेंगी। तो दूरी होगा क्या, देखिए एक रेलगाड़ी ये है, दूसरी रेलगाड़ी का मुख इधर है, अब इसको पार करेगी, आते 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 रेलगाड़ी यहां पहुंचेगी, और जब यहां पहुंचेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी जो होगी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग होगा। इसका मतलब हमें यहां पर एक चीज मिला, क्या मिला? चली गई दूरी। तो दूरी बराबर हुआ दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग। तो रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है? 120 मीटर और 80 मीटर। 120 और 80 को जोड़ेंगे तो आया कितना? 200 मीटर। माने रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी हो गई 200 मीटर। अब देखना है यहां पर दूसरी बात उसने दिया है चाल। चाल जब एक ही चाल माने एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी चल रही हैं, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी से धीरे चलने वाली रेलगाड़ी की चाल घट जाती है। अर्थात इसकी चाल क्या आई? चाल उसने दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस कर देंगे 40। ये तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल है और ये धीरे चलने वाली रेलगाड़ी की चाल है, तो यहां पर ये इसमें घट गया। तो आया कितना? यहां पर ध्यान दीजिएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर समझिएगा आप कि ये तो मीटर में दिया गया है और ये किलोमीटर में दिया गया है, तो इनका जब तक एक राशि नहीं होगी, ये दोनों जब तक एक राशियों में नहीं कन्वर्ट होंगे तब तक इनका कैलकुलेशन नहीं हो सकता। माने ना इसको हम जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, पहले इस जो ये लिखा गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना पड़ेगा आपको मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, नियम है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। कितने से गुणा करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब यहां पर देखिए 2 से कट गया, 2 पंचे 10, 2 9 18, इसका गुणा कर दिया 25/9। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अब ये उसने पूछा है कितने समय में पार करेंगे, तो समय इसका देखिए समझे, यहां पर समय निकालना हमको है। चाल मिल गया, दूरी मिल गया। अब आप जानते हैं दूरी, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आपको यहां से समय निकालना है तो समय इसके स्थान पर आएगा, तो चाल इसके स्थान पे आ जाएगा, अर्थात समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे यहां पर समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अब यहां पर समझिएगा दूरी कितनी है और चाल कितनी है। तो दूरी आपकी यहां पर आपने निकाला 200 मीटर है, और चाल कितनी है? चाल है ये आपकी 25/9। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 25/9 एक भिन्नात्मक संख्या है। अब भिन्नात्मक संख्या अगर भाग करती है तो भिन्न का कोई भाग तो होता नहीं है, तो क्या करेगी ये संख्या? उलट करके गुणा कर लेगी। जब ये उलट करके गुणा करेगी तो ये हो जाएगा 200 × 9/25। 25 से भाग देंगे, 25 8 200। अब यहां पर 8 का 9 से गुणा हुआ, 9 8 72 सेकेंड, 9 8 72 सेकेंड। तो जो इसमें विकल्प दिया गया है, विकल्प इसमें दिया गया है 512 सेकेंड, 288 सेकेंड, 144 सेकेंड, और लास्ट में डी में दिया है 72 सेकेंड। तो आपको इसमें आपका आंसर आया 72 सेकेंड, अर्थात इसका डी विकल्प सही हुआ। डी विकल्प सही हुआ।
अब इसमें अगले टाइप का प्रश्न आता है नाव से, नाव और पानी की धारा से, माने नाव और जल की धारा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है चाल समय में। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे? जैसे एक प्रश्न है, देखिए आपकी स्क्रीन पर यह रहा, स्थित पानी में नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 12 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी? अब देखिए नाव और धारा का संबंध क्या है? जिस तरफ धारा बह रही है, जिस तरफ धारा बह रही है, अगर नाव भी हम उसी तरफ चलाएंगे तो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है, इसे बोलते हैं अनुकूल। और अगर हम धारा के विपरीत, माने जिस तरफ धारा बह रही है उसके उल्टी दिशा में नाव चलाएं, जैसे अगर कोई नदी बह रही है किस दिशा में? पूरब की दिशा में, और हम पश्चिम की दिशा में जाएं, इसे बोलते हैं प्रतिकूल। तो होगा क्या? अगर हम उसी दिशा में जा रहे हैं जिस तरफ धारा बह रही है तो नाव की चाल धारा की चाल जुड़ जाएगी, और अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल से धारा की चाल घट जाएगी। इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि जिस तरफ पानी बह रहा है, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ नाव जा रही है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो चाल जुड़ जाएगी तो क्या होगा? नौबत तेज चलेगी, दौड़ेगी तेज से, बात समझ रहे हैं, तेज से चलेगी। तो नाव की चाल क्या होगी? चाल बराबर 15 + 3, यह है नाव की चाल और यह धारा की चाल, दोनों एक ही दिशा में है, तो जुड़ करके हो गया ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब दूसरी बात उन्होंने ये कहा है प्रश्न में कि 12 मिनट में तय की गई दूरी, तो आपको समय दे दिया है इन्होंने, समय बराबर दिया है 12 मिनट, समय बराबर 12 मिनट दे दिया है। अब यहां समझिएगा ध्यान से, ये घंटे में है और मिनट में है, ये किसमें है? घंटे में है और किसमें? मिनट में है। तो करना क्या है हमको कि इसको पहले मिनट में बदलना है। तो 1 घंटे बराबर होते हैं 60 मिनट। तो क्या करेंगे इसमें? देखिए चाल को अब आप क्या करेंगे, हाँ, चाल बराबर 18 में 60 से भाग दे देंगे। अब क्या होगा? ये किलोमीटर प्रति मिनट हो गया, चाल आ गया 18/60 किलोमीटर प्रति मिनट। अब हमको बताना है कि 12 मिनट में कितनी दूरी हो जाएगा, 12 मिनट में कितनी दूरी जाएगा, तो हमको निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर, अभी मैंने सूत्र आपको बताया था, होता है क्या? चाल गुणे समय। तो यहां पर देखिएगा चाल कितनी है? 18/60, और समय कितना आपके पास है? 12। 12 से भाग दे दिया, 12 × 5 = 60। अब 5 से भाग इसमें दिया, 5 से इसमें भाग दिया, तो क्या हुआ? 5 × 3 = 15। अब यहां पर देखिए बचेगा 3, दशमलव बढ़ाए 0 हुआ 30, 5 × 6 = 30, आया यहां पर दशमलव लगा के 6, इस तरह से 6, इस तरह से ये हुआ 3.6 का किलोमीटर। अरे भाई 3.6 किलोमीटर हुआ आपका ये। माने वो जो नाव है वो 12 मिनट में 3.6 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इसके विकल्प में 4 विकल्प दिए गए, उसमें से आपको एक सही करना है। तो पहला विकल्प दिया गया है 3.6 किलोमीटर, दूसरा विकल्प दिया गया 12.5 किलोमीटर, तीसरा दिया गया है 7.5 किलोमीटर, और चौथा विकल्प दिया गया है आपको 8.4 किलोमीटर। तो पहला विकल्प इसका सही है, जो कि आप स्क्रीन पर। आइए अब 5वें प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में लिखा है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे समय लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है? उसने बताया कि 3 दूरियां समान हैं, 3 जगहों की दूरियां समान हैं और चाल अलग अलग है। पहले में 15 है, दूसरे में 12 है, तीसरे में 20 है, और कुल चलने में उसको लगता है 12 घंटे। तो हमको यह बताना है कि उसे प्रत्येक कितनी दूरी तय की। तो दूरी यहां पर पता नहीं, दूरी को किया है उसने अननोन। तो दूरी को पहले मान लेते हैं हम x, दूरी मान लेते हैं x। यहां पर दूरी को हम मान लेते हैं कि हमारा ये x किलोमीटर है। अब बात आती है चाल की। चाल हो गई, 3 अलग अलग चालें हो गई। तो 3 अलग अलग चालें हो गई। प्रश्न को उसने उठा के रखा है समय पर,
माने प्रश्न पूरा घुमा करके समय पर सेट कर दिया है, अर्थात पहले आप तीनों दूरियों में कितना अलग अलग समय लगा है वही समय ही निकाल लीजिए और उसी समय को उठा के जोड़ दीजिए और 12 के बराबर कर दीजिए। देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए करना क्या है कि दूरी तो मान लिया x, दूरी तीनों में है समान। तो पहली दूरी को तय करने के लिए उसने चाल अपनी चली थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके लिए समय क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो पहले के लिए समय हो गया x बटा 15 और दूसरे के लिए समय क्या हो जाएगा, दूसरे की चाल कितनी है, दूसरी दूरी को तय करने में चाल कितनी है 12 किलोमीटर, अर्थात दूसरी के लिए हो गया x बटा 12 और तीसरी दूरी को तय करने के लिए उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल यूज किया है, अर्थात तीसरी दूरी में लगा समय जो होगा x बटे यहां पर लिखेंगे 20 और फिर इन समय को जोड़ करके पूरा समय कितना लगा, सवाल में बोलता है पूरा समय लगेगा 12 घंटे। कितना लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। आप लिखेंगे यहां पर 12 घंटे। अब क्या करना है, इसी को हल करके x का मान निकाल लीजिए, जो आएगा वही दूरी है, वही आपका आंसर है। हल कैसे करते हैं, आइए इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60। एलसीएम आप जानते हैं, एलसीएम को मैंने वीडियो पढ़ाया है आपको। 60 हुआ 15 से, अब देखो होता क्या है, 15 से इसमें भाग देंगे, 15 चौका 60 आया, 4 4 का x में गुणा हुआ तो 4x, 12 से भाग दिया, 12 पंचे 60, 5 का यहाँ के ऊपर गुणा हुआ तो ये हुआ 5x, 20 से भाग दिया, 20 तिहाई 60, यहाँ पर हुआ आपका 3x बराबर 12। इन सबको जोड़ लिया, 5 4 9 3 12, ये हुआ 12x बटा 60 बराबर यहां पर आया आपका 12। ये दोनों अंक उस तरफ चले जाएंगे, ये भिन्न है, भिन्न उधर जाएगी, भाग होना चाहिए परंतु कोई भिन्न भाग करती है नहीं, इसलिए उलट के क्या कर लेगी, गुणा कर लेगी। जब ये गुणा करेगी तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 60 बटा 12, 12 से 12 कट गया, x बराबर आया 60। अर्थात जो दूरी उसने चला, तीनों दूरियों की विशेष चर्चा किया, वो दूरी हुई 60 किलोमीटर। जैसा कि आप विकल्प में देख रहे हैं, पहले विकल्प में लिखा हुआ है 60 किलोमीटर, दूसरे विकल्प में बी में है 12 किलोमीटर, सी है 25 किलोमीटर और डी लिखता है इनमें से कोई नहीं। जो बहुत ज्यादा तैयारी करके नहीं जाते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं इनमें से कोई नहीं, बट ऐसा नहीं है, कहीं इनमें से कोई नहीं भी सही होता है। और इसको आप हल करेंगे तो आया क्या इसका आंसर, 60 किलोमीटर। अगला प्रश्न छठवां, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। छठवें प्रश्न में उसने कहा कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है, यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा, उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर उन्होंने क्या किया है कि बताया है कि राम की चाल को 2 बार घुमा दिया है। एक बार कहता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, लेकिन यह नहीं बताया कि समय क्या लगेगा। दूसरी बार फिर उन्होंने कहा कि वह अपनी चाल का 5/6 चले और फिर कहता है कि 20 मिनट देरी से पहुंचेगा, अर्थात 20 मिनट उसे ज्यादा लगेगा। अगर कहीं आप देरी से पहुंच रहे हैं, कहीं किसी काम से जा रहे हैं, किसी को टाइम दिए हैं मिलने का, तो देरी से पहुंचे तो इसका मतलब ज्यादा समय लगा कि नहीं लगा, बात समझे ना। तो ज्यादा समय लगा तो अब आपको क्या करना है, प्रश्न जा करके उलझ गया समय पर, अर्थात यहां से समय की पकड़ बनानी पड़ेगी। दोनों पहले हमको दोनों उसकी जो अलग अलग चाल है उस चाल से समय ज्ञात करना होगा। बट भैया चाल से समय तब ज्ञात करेंगे जब दूरी पता होगी, दूरी तो यहां पता है नहीं, तो क्या करेंगे, दूरी को मान लेंगे x, नहीं पता है दूरी, क्या मान लिया, दूरी हमारी है x किलोमीटर, दूरी मान लिया x किलोमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा पहली बार जब वो चला, उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो उसको कितना समय लगा होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आप लिखेंगे यहां पर जो समय पहली बार लगा है, दूरी है x और चाल कितना है, चाल अभी बताया मैंने 12 किलोमीटर, लिखेंगे बटे 12। अच्छा दूसरी बार कहता है कि उसकी चाल जो थी, जो पहले चाल थी, उस चाल का 5/6 हो गया। का मतलब क्या होता है, गुणा। बात समझे, आप जो चाल है इसकी 12 में 5/6 से गुणा हो गया, तो 6 दूना 12, 5 दूना 10। अब उसकी चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
बात समझ गए। अब इसके द्वारा क्या समय लगा वो निकाल लेते हैं, माने दूरिया तो वही है ना, तो आप समय निकालेंगे तो समय इसके द्वारा क्या समय आएगा, आ जाएगा यहां पर समय बराबर आप लिखेंगे दूरी बटा चाल। तो यहां पर देखिए होगा क्या कि अब इसके लिए जो पहली बार वो चला उसका समय लगा x बटा 12, दूसरी बार चला तो x बटा 10, कहता है 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। जब 20 मिनट देरी से पहुंचेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो जिसको ज्यादा लग रहा है वहां नहीं जोड़ना है, जिसको कम लग रहा है वहां जोड़ना, या तो यहां घटा लीजिए या तो यहां जोड़ लीजिए। बात समझे, जैसे इसको ज्यादा लग रहा है घटा लेंगे तब भी बराबर हो जाएगा, तो घटा दीजिए, आप घटाना चाहें तो माइनस यहां पर 20 कर दीजिए। अब ये मिनट है और ये घंटे की बात हो रही है, इसलिए इसमें 60 से भाग हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, x बटे 12 माइनस x बटे 10 बराबर, यहां पर इसे आप लिखेंगे माइनस, इसे काट दीजिए, 20 एक 20, 20 तिहाई 60, माइनस 1 बटा 3। यहां पर एलसीएम आया, आप लिखेंगे 60, अब यहां पर लिखेंगे 12 पंचे 60 माइनस यहां पर 5x हुआ, माइनस यहां पर 10 छंग 60 माइनस 6x बराबर माइनस 1 बटा 3। अब यहां समझिएगा, आगे देखिएगा, आप लिखेंगे इसमें से घटाएंगे तो माइनस x बटा 60 बराबर माइनस 1 बटा 3, माइनस से माइनस कट गया। अब यहां पर ये 60 उधर जाके गुणा कर लेगा तो x बराबर यहां पर हो गया 1 बटा 3 गुणे 60, इसे भाग दिया तो आया 20, अर्थात x बराबर आ गया, x बराबर 20। x आपने माना था दूरी, और दूरी इसमें क्या में दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया है, इसलिए आया 20 किलोमीटर। अर्थात जो उसके दफ्तर से घर की दूरी है या घर से दफ्तर की दूरी है वो है 20 किलोमीटर। जो विकल्प आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें ए में दिया गया 10 किलोमीटर, बी में है 20 किलोमीटर, सी 12 किलोमीटर और डी है 24 किलोमीटर। इसका मतलब इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, 20 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज की क्लास में जो हमने पढ़ाया ये समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके बाद हम नई क्लास में फिर से आपको अन्य क्वेश्चन को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।